हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी मैंने फर्स्ट सेम से लिया है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा दृश्य या यूवी रेडिएशंस के अब्सॉर्प्शन के कारण मूल अवस्था से हाई एनर्जी स्टेज में ट्रांजिशन करने इसमें कह रहा है कि जो यूवी रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन के कारण जो मूल अवस्था में हाई एनर्जी वाले स्टेट जो होते हैं में ट्रांसफर करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का कारण होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए घूर्णन या वाइब्रेशन की अपेक्षा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अतः इन हाई एनर्जी ट्रांजिशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के चेंजेस के साथ साथ मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एवं रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मित हो सकते हैं। ऐसी अवस्था एकक अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में हो अर्थात समांतर हो तो उसे त्रिक अवस्था कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम दिया गया है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। एकक एवं एक्साइटेड एकक व त्रिक अवस्था है, ठीक है। तो ये बंधी कक्षक है, ये प्रतिबंधी कक्षक है। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं। एस मूल, S1 प्रथम उत्तेजित अवस्था, S2 द्वितीय उत्तेजित और I जो प्रथम त्रिक आदि। यदि इलेक्ट्रॉन्स का पूर्णतम मूल S अवस्था से एक्साइटेड अवस्था S1 या S2 में हो तो उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन के मूल स्टेट में आने पर एनर्जी का क्षय निम्न विधाओं से होगा, जिसके अकॉर्डिंग मैटर का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम शो होगा, ठीक है। प्रथम विधा जो होगी, यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एकक स्टेट से पुनः एक मूलक स्टेट में आ जाता है तो मैटर द्वारा एनर्जी का क्षय प्रकार लाइट इमिशन के रूप में होगा। यह प्रोसेस प्रतिदीप्ति फ्लोरेंस कहलाती है। इसके लिए लगभग 10 से 8 सेकंड का टाइम लगता है। यह प्रचक्रण अनुमत ट्रांजिशन है। इसे निम्न क्रियाविधि से शो करते हैं। तो ये S0 प्लस HU की रिएक्शन होगी S1 फर्स्ट स्टेप में होता है और ये जो है सेकेंड स्टेप में होगा S1 से S0 प्लस HU, ठीक है। ये व्यू है और ये व्यू है। तो अब आगे देखेंगे। इस प्रकार के एमिशन एवं ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम एक से प्रतीत होते हैं। यह एक दूसरे से के प्रतिबिंब माने जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम बना हुआ है इन लोगों का, एनर्जी लेवल बना हुआ है यहाँ पे। फिर आगे देखिए विज्ञान क्या कह रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एकक स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित स्टेट में एक एकक से त्रिक अवस्था में लांकर आ जाता है तो यह चरण अंतर निकाय लगन यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा। इसे S1 T1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का गमन T1 त्रिक अवस्था से पुनः S0 मूल अवस्था में होते हैं, जिसके एनर्जी का क्षय लाइट इमिशन के रूप में होता है। इसमें देखिएगा S0 प्लस HU S1 इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना है, S1 T1 अंतराक्षीय लंघन और ये क्या है TI S0 प्लस HU स्फुर दीप्ति। यहाँ एक प्रचक्रण वर्जित ट्रांजिशन है। इसे पूर्ण होने के लगभग 1 से 3 सेकंड का टाइम लगता है। एक आरेख स्पष्ट है। देखिएगा यहाँ पे स्फूर्ति दीप्ति ऊर्जा क्रम दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन आज करेंगे तो इसके जो डायग्राम है वो भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यह दोनों विधियां ऐसी जिनमें लाइट का एमिशन होता है वह इसी के साथ एनर्जी का क्षय होता है। इसके अतिरिक्त एनर्जी का क्षय अंतराल निकाय लगन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या इंटरनल कन्वर्जन यानी आंतरिक रूपांतर में हो सकता है। यह दोनों ही विकर्णिक प्रक्रम है। सो यहाँ पे जो है आपका टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको नोट्स जरूर पसंद आया हो। काफ़ी इजी से नोट्स होते हैं इसमें ज़्यादा हाँ थोड़ा लेंथी होता है कभी कभी, लेकिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा कोई भी नहीं डालती जिससे कि आपको जो है परेशानी हो पढ़ने में, ठीक है, या आपको लगे कि बहुत लेंथी है या बेवजह के जो नोट्स नहीं बनाती मैं, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। सो आई होप आपको नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे।
यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स पर परचेस करने हैं तो उसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।